चेयरमैन भी हैं। बोल्टन मुस्लिम गर्ल्स स्कूल के आप स्थापक है और वर्ल्ड भरूच वोरा फेडरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के मेंबर भी हैं आप। मैं एक बार फिर से हमारे सोहेल भाई तिर्मी जी, प्रेसिडेंट गुजरात लोकहित प्रकाशन सार्वजनिक ट्रस्ट के से गुजारिश करूंगा कि आप आए और अपने दस्ते मुबारक से दिलावर वल्ली दसनवाला साहब का इस्तेमाल करें। अब एक ऐसी शख्सियत जिसके बारे में ये कह सकते हैं कि वो गुजराती में कहता है ना कि शून्यवाती सज्जन कर्यु छे हमने साहब रेती में नाव चलाकर बुलंदियों के साहिल पर पहुंचने वाले इनामुल इराकी साहब के इस्तकबाल के लिए मैं फिर से सोहेल भाई तिर्मी जी साहब को दावत देता हूं। आप जर्मन स्टील के चेयरमैन भी हैं, खूब मेहनत करके आगे आए हैं। चौथे हमारे मेहमान हैं डॉक्टर अदम टंकारवी साहब, बैनुल अक़वामी सतह पर काम करने वाले ये शायर भी हैं, मुसन्निफ भी हैं। आपको कई अवार्ड से नवाजा गया है। आप काबिल एहतराम शख्सियत हैं। मैं आपकी गुलपोशी के लिए अजीज भाई टंकारवी साहब को दावत देता हूं कि वो आए और अपने मुबारक हाथों से साहब का इस्तकबाल करें। और अब दाऊद प्रेमी, जिनका उपनाम है दयादारवी, आप भी ब्लैकबर्न यूनाइटेड किंगडम के रहने वाले हैं। मशहूर शायर, मुसन्निफ और गुजराती राइटर्स गिल्ड यूके के बानी मेंबर हैं। पूरी दुनिया में मकबूल शख्सियत है। आपके इस्तकबाल के लिए मैं अजीज भाई टंकारी साहब से एक बार फिर से जहमत देता हूं आपको, आप आए और साहब की गुलपोशी कीजिए। जनाब उस्मान पटेल केसवानवाला साहब, उपनाम है जिनका ओजी भाई। आप वोरा वॉइस यूके के बानी मेंबर हैं और मस्जिद चेयरमैन भी हैं। आप वर्ल्ड भरूची वोरा फेडरेशन के डायरेक्टर भी हैं और बहुत ही मकबूल शख्सियत है। मैं लालपुरी साहब, जो गुजरात टुडे के खादिम भी हैं, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप स्टेज के करीब आए और उस्मान भाई केसवानवाला साहब की गुलपोशी कीजिए। अब जो मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे सामने बैठे हुए हैं, जिनमें सबसे पहला नाम है अय्यूब मियाँ जी, मैं आपकी गुलपोशी के लिए सोहेल भाई तिर्मी जी साहब से गुजारिश करता हूं कि आप अपने दस्ते मुबारक से साहब को नवाजिए। अय्यूब भाई, एक मिनट, आप गुजरात टुडे के बारे में एक 2 मिनट अपने ख्यालात के साथ कीजिए।
Assalamu alaikum. Yes, sir. Surah sir, Iqbal sir, and all of them, particularly guests. And okay, let me tell you something about Gujarat today. Gujarat today, because I was actually associated with this particularly from a long time, and actually I came from the Canada, so every year I came here and I visited them, and they invite me every time, and I know what progress they did, because from the bottom when I came, we haven't got this particular room. Particularly we go in the basement, and there was the conference there. But when I see now, I saw so many particularly changes, and really I tell you that congratulations maybe that you spend every penny, in a way I appreciate. That the money of the peoples you use in a proper way. I see the particular your conference room is also one of the good one, and I appreciate, and all the machines and everything. So let me in short, I will tell you that every penny you give to Gujarat today, they spent in a proper way. बहुत बहुत शुक्रिया सरकार। दोस्तों, ये अय्यूब मियाँ जी साहब है, ये कनाडा के रहने वाले हैं, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से आपने तालीम हासिल की है और कामयाब बिजनेसमैन है। हमारे एक मोअज़्ज़िज़ मेहमान जिनका नाम यहाँ डायस पर लिखा हुआ है, वो तशरीफ ला चुके हैं। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर आ जाएं। मुख्तार हुसैन अफरीनवाला साहब, मोहम्मद मुख्तार हुसैन अफरीनवाला साहब डायस पर तशरीफ लाए। सोहेल भाई तिरमिजी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो मुख्तार हुसैन भाई की गुलपोशी करें अपने दस्ते मुबारक से। सोहेल भाई तिरमिजी साहब। दोस्तों, जब गुलपोशी की जाती है तो हम भी तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल कर सकते हैं। यस। मोअज़्ज़िज़ मेहमानान में मेरे पास एक और नाम है, इम्तियाज पटेल वरेरिया वाला उर्फे टंकारी। मैं आपकी गुलपोशी के लिए असलम खान पठान, असिस्टेंट एडिटर गुजरात टुडे से गुजारिश करता हूं। असलम खान पठान साहब अपने दस्ते मुबारक से आपकी गुलपोशी करें। इम्तियाज पटेल साहब, मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा कि गुजरात टुडे के बारे में अपने ख्यालात का इजहार 2 मिनट में कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी ऑनरेबल शिक्षण मंत्री श्री બાપુ સાહેબ, શિક્ષણની જગ્યા પર જે માણસ બેસે ને એ કાયમ જ શિક્ષણનો જ રહે છે, એ ક્યારે ભૂતપૂર્વ નથી બનતો। મારી પાસે 2 જ મિનિટ છે। चमन में इख्तिलाफे रंगो बू से बात बनती है। बापू साहब, दाऊद साहब, अदम साहब, चमन में इख्तिलाफे रंगो बू से बात बनती है। हम ही हम है तो क्या हम है, और तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। સાહેબ, ભારતની સંસ્કૃતિનો અભ્યાસ જે મેં 40-41 વર્ષ કર્યો છે, એમાં આ વસ્તુ જે કહેવામાં આવેલી છે કે ભારત જે છે ને એક બગીચો છે સાહેબ, અને એ બગીચામાં જાત જાતના રંગોના ફૂલો છે, જાત જાતના રંગોના ગુલદસ્તા છે, અને એ જે જાત જાત અને ભિન્નતા, ડાયવર્સિટીની જે સેલિબ્રેશન ભારતીય સંસ્કૃતિની ધરોહરમાં છે ને, એ અતિ છે અને કાયમ રહેશે। અને એનું કારણ એક છે સાહેબ, બાપુ સાહેબ, હું તો નાનો માણસ છું, પરંતુ મારા ગુરુએ જે મને શીખવાડ્યું છે ઇનામુલ હક સાહેબ, કે ભારતની સંસ્કૃતિ પ્રેમ, કરુણા અને સત્યના આધાર પર છે। અને એ પ્રેમ, સત્ય અને કરુણા, અને એની સાથે સાથે સાહેબ જો તમે જે વિશ્વને આપણે શીખવાડ્યું છે કે સર્વધર્મ સંભાવના અને વસુધૈવ કુટુંબમ,
આ જે નીતિઓ જે ભારતની જમીનમાં જે અંદર આપણે પેસેલી છે ને એ સાહેબ કોઈ પણ તાકાત આવે એ ભાવનાઓને મિટાવી નહીં શકે. અને ગુજરાત ટુડે જ્યારનું શરૂ થયું છે ત્યારનું વસુધૈવ કુટુંબ, પ્રેમ, લાગણી, સમાજને જોડવો, સમાજનું સશક્તિકરણ કરવું અને સમાજને જાગૃત કરવાની જે ભૂમિકા ભજવી રહેલું છે એ આ પ્રસંગે મને આનંદ થાય છે કે આપ સર્વ વતી ગુજરાત ટુડેને મુબારકબાદી. અજીત સાહેબ, સોહેલભાઈ, અને ખાસ કરીને અજીત સાહેબે કહ્યું કે આનું ટ્રાન્સફોર્મેશન મેં જોયેલું છે સાહેબ. જૂના પતરાવાળી નીચે બિલ્ડિંગ હતી, એનો વિડીયો હજુ મારી પાસે છે. વરસાદ પડે તો વરસાદમાં લોકો કામ કરે, ત્યાંથી લઈને આજ સુધીની સફર અને અત્યારે જે સોશિયલ મીડિયાનો અપ્રોચ જે થઈ રહેલો છે અને ગુજરાત ટુડે એક એમની યુટ્યુબ ચેનલ પણ તૈયાર કરી રહેલી છે. તો આ જે સમાજને આઈનો બતાવે છે અખબાર, એ આઈનાને આપણે સાફ રાખવાનો છે. કઈ રીતના સાફ રાખવાનો છે? આપણે અર્થદાન કરીને, બુદ્ધિદાન કરીને, સમયદાન કરીને અને મોટામાં મોટું દાન જે આપણે કરવાનું છે તે પ્રશંસા દાન કરી અને આપણા પ્રોજેક્ટને આગળ વધારીએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत बहुत शुक्रिया इम्तियाज भाई. आप एक मशहूर और मारूफ शायर है, पत्रकार है, इतिहासकार है, और सबसे बड़ी बात जो आपने कही उसमें से जो निकलती है वो ये है कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो. माशाअल्लाह. फारूक भाई उघरादार साहब यहाँ तशरीफ फरमा है. मैं आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि आप आए और आपकी गुलपोशी के लिए अलमदार बुखारी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ जो असिस्टेंट एडिटर है गुजरात टुडे के, कि आप आए और अपने दस्ते मुबारक से साहब की गुलपोशी कीजिए. सरकार एक 2 मिनट में गुजरात टुडे के बारे में जो इम्प्रेशन आपके पास है वो जाहिर कीजिए. अस्सलामुअलैकुम. ઇમ્તિયાઝભાઈના બોલા પછી કશું બોલવાનું હોય જ ના. તમે મને બહુ રોંગ ટાઈમ પર ઊભો કરી આપ્યો. પણ ગુજરાત ટુડે એટલે માશાઅલ્લાહ હું અહીંયા 92માં હતો અને ગુજરાત ટુડેનું આ ન્યૂઝપેપરનું બધું જોઈને બુખારી સાહેબ છે, સોહેલભાઈ છે, અમારા મરહુમ સિરાજભાઈ તિરમીજી છે, એ લોકોએ બહુ મહેનત કરી છે. ભાઈખાનભાઈ બનવું છે અને એનું જોઈને પછી મેં ત્યાં યુકેમાં પણ મારી મેગેઝિન સ્ટાર્ટ કરેલી છે. હવે હું છે ઇમ્તિયાઝભાઈ છે બધા. जी જઝાકલ્લાહ. शुक्रिया सर. साहब आपने ऐसा कहा कि इम्तियाज भाई के बोलने के बाद मेरे पास बोलने का कुछ रहता नहीं. ऐसा नहीं है. हर शख्स जलाता रहे अपने हिस्से का चिराग. हाँ, हर शख्स जलाता रहे अपने हिस्से का चिराग, तब कहीं जाके जमाने में उजाला होगा. सरकार हर एक को हक है बोले, बात करे. आप काबिल एहतराम शख्सियत है. बोल्टन और प्रेस्टन में हॉट प्रिंट बिजनेस आप कामयाबी के साथ चलाते हैं. बबस मैगजीन और बस कम्युनिटी मीडिया सेंटर में आप काफी मकबूल भी हैं. हमारे और मौजूद मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर मेहरुन्निसा देसाई साहबा यहाँ मौजूद हैं. मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि स्टेज के करीब आए. मैं एडमिनिस्ट्रेटर हमारी गुजरात टुडे की कशिश बहन से गुजारिश करता हूँ कि अपने दस्ते मुबारक से मेहरुन्निसा आपा की गुलपोशी कीजिए. कशिश बहन. आप भी मेहरुन्निसा आपा को माइक देकर अगर बोलने के लिए कहा जाए तो साहब एक वक्त निकल जाता है. लेकिन आज मैंने पहले से आपको बांध दिया है कि आपा 2 मिनट में बात, यो गुजराती में कहता है गागर मा सागर, इस तरह अपनी बात को पेश कीजिए. मेहरुन्निसा आपा. नमस्कार. आदरणीय भूपेन्द्रभाई સુરાસવા બાપુ, ગુજરાત ટુડે અને એમના ગુજરાત ટુડે
જ્યારથી શરૂ થયું અને હું એમની સાથે સંકળાયેલું છે એવા સ્થાપક એ વખતે પણ તંત્રી હતા એવા અઝીઝ ટંકારી સાહેબ, હાલના બધું જે કંઈ ભાર વહી રહ્યા છે એવા સુહેલ કરમીજે સાહેબ, બધા જ મહાનુભાવો ઓન ધ ડાયસ અને ઓફ ધ ડાયસ. મને 2 મિનિટમાં કંઈ કહેવું છે. જોહન એફ કેનેડી એના એક અવતરણ સાથે એમાં બધું આવી જશે. વી મસ્ટ ફાઇન્ડ ટાઈમ ટુ સ્ટોપ એન્ડ થેન્ક ધ પીપલ હુ મેક અ ડિફરન્સ ઇન અવર લાઈવ્સ. ગુજરાત ટુડે એ સમગ્ર મુસ્લિમ સમાજના પરિવર્તન લાવનાર, હકારાત્મક પરિવર્તન લાવનાર એક ચળવળ છે અને ખરેખર હું એમને દિલથી મુબારકબાદી આપું છું આખી ટીમને. યોગાનો યોગ 1991 એ ગુજરાત ટુડેનું સ્થાપના વર્ષ અને સાથે અમારી સંસ્થા અમવાનું સ્થાપના વર્ષ, અને અમે લોકોએ લગભગ સાથે આ સંઘર્ષ કરેલો. અને ગુજરાત ટુડેની એક વિશેષતા એ છે કે જ્યારે માફી સાથે કહું છું પણ એ વખતેના જમાનામાં પણ જ્યારે રિપોર્ટર્સ એ પોતાનો જે પત્રકારત્વ ધર્મ જે છે એ ચૂકી જઈને આડેધડ સ્ટોરીઓ કરતા, એ વખતે એક પ્રકાશનું કિરણ એ ગુજરાત ટુડે બતાવ્યું. એમણે સાચા ન્યૂઝ આપવાના શરૂ કર્યા અને આજ સુધી એ ખૂબ અઘરું ગણાતું કામ કરી રહ્યું છે. અને આજે તો જ્યારે પત્રકાર એના ઉપર ચારે તરફથી પ્રશ્નાર્થ છે ત્યારે તાટસ્થ્યપૂર્વક કોઈ પણની સેહમાં આવ્યા વગર, કોઈ પણ ધર્મ કે જ્ઞાત જાતની ફેવર કર્યા વગર જે છે એ બતાવો. હમણાં કોઈ ભાઈએ કહ્યું એમ અરીસો બતાવો. એ જે કામ ગુજરાત ટુડે કરી રહ્યું છે એમને બસ દિલથી દુઆ અને સાથે સાથ સહકાર આપવાનો એ સમાજને અપીલ કરું છું કે જે રીતે બની શકે એ રીતે આપણા ગુજરાત ટુડેને બચાવી લો, આપણા ગુજરાત ટુડેને મજબૂત બનાવો, આપણા ગુજરાત ટુડેને મને 2 જ મિનિટ આપી એટલે હું નહીં બોલવું. અને વળી પાછા અયુબભાઈએ તો પહેલેથી લાલ બત્તી આપેલી એટલે નથી કહું. ગુજરાત ટુડેની શરૂઆતથી જેની સાથે સંકળાયેલી છું અને એ ટંકારવી સાહેબના પ્રોત્સાહનથી અને સિરાજુદ્દીન સાહેબના પ્રેરણાથી હું લખતા અહીંયા શીખી. ગુજરાત ટુડે મને લેખિકા બનાવી. એટલે એ જે મને આખું આજે લેખિકા તરીકે મને જે સમાજ ઓળખે છે એનો પૂરેપૂરો શ્રેય એ ગુજરાત ટુડેને જાય છે અને ટંકારવી સાહેબને જાય છે. વ્યથા તમારી, કલમ અમારી. આ કોલમ વર્ષો સુધી ચાલી અને એના દ્વારા સમાજમાં જે મુસ્લિમ મહિલાઓને પડતી આપદાઓ હતી, એમની જે વ્યથા હતી એને અહીંયા વર્ણન કરી અને અમે સમાજ પાસેથી જ એ અપેક્ષા કે ભાઈ જો આ પરિસ્થિતિ છે અને એમાંથી આ રીતે હલ નીકળી શકે, આ આખી જે કવાયત જે છે એ વર્ષો સુધી ચાલી. લગભગ 16-17 વર્ષ આ કોલમ મારો ચાલે અને પરાણે મને લખતી કરી. ટંકારવી સાહેબ, આ પ્રસંગે હું તમારો પણ આભાર પર્સનલી પણ માન્યો છું અને ગુજરાત ટુડેને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. खुदा हाफिज, जय हिंद. बहुत बहुत शुक्रिया मैडम. हमारी महरून निसा आपका एनजीओ है अमवा की, जिसका फुल फॉर्म है अहमदाबाद विमेन वेलफेयर एसोसिएशन, उसकी आप फाउंडर भी हैं. और अभी इनके एक प्रोग्राम में मैंने सुना था कि गरीब लोग जो कुछ बिजनेस करना चाहते हैं छोटे पाए पर, उनको बगैर इंटरेस्ट के लोन की एक स्कीम इन्होंने शुरू की है. हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इसमें कामयाबी आए. जुबेर भाई इखेरिया काहन गांव के साथ कनेक्टेड जुबेर भाई इखेरिया, स्टेज के करीब आ जाइए. मैं आपकी गुलपोशी के लिए ग्रीवेंस सेल के हमारे मेंबर एजी शेख साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने दस्ते मुबारक से आपकी गुलपोशी कीजिए.
हाँ सरकार એમનું મૌન વ્રત છે. જુબેરભાઈ યુવાન છે, હોટ પ્રિન્ટ ટીમના મેમ્બર છે અને ત્યાં બોલ્ટન યુથ એન્ડ કમ્યુનિટી ડેવલપમેન્ટની જે ક્લબ ચાલે છે એમાં યુવાનોને સહી દિશા કઈ રીતના બતાવવી અને સમાજમાં કઈ રીતના ભાગ લેવો એની બહુ સરસ જવાબદારી લેવાઈ રહ્યા છે. થેન્ક યુ સર. थैंक यू थैंक यू थैंक यू तलहा भाई मीडिया, तलहा भाई मीडिया मौजूद है? हाँ नजदीक आ जाए. अजीज भाई टंकारवी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने मुबारक हाथों से तलहा भाई का इस्तकबाल करें. लिटरेचर के साथ जुड़े हुए हैं तलहा भाई और समाज की फलाह बहबूदी के काम में लगे हुए हैं. तलहा भाई 1-2 मिनट, आपका तो मौन व्रत नहीं है. खैर जो बोलते नहीं है कम से कम सुनते तो हैं हमारी बात, हमारे लिए ये फख्र की बात है. जो अक्सर खामोश रहते हैं जमाने में उनके हुनर बोलते हैं. यस, जो अक्सर खामोश रहते हैं जमाने में उनके हुनर बोलते हैं. बिल्कुल सही कहा आपने. हबीब भाई भूटा नहीं, वो ट्रेन चुप गए. हाँ ट्रेन चूक गए हैं, वो आ नहीं सके हैं, कोई बात नहीं. इकबाल भाई कमाल वाला गुजरात टुडे के खादिम लालपुरी साहब से गुजारिश करूंगा कि अपने मुबारक हाथों से इकबाल भाई कमाल वाला साहब की गुलपोशी कीजिए. यस ओके. एक्चुअली गुजरात टुडे आज देखने जाओ तो एक ऐसी पहल है जो बहुत जरूरी नहीं थी लेकिन बहुत ही जो जिंदगी की अहमियत बताने वाली है मीडिया की. एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करना चाहता हूं जिससे आप लोगों को समझ पड़ेगी कि मीडिया क्या है और मीडिया की इंपॉर्टेंस क्या है. माइक को करीब रखिएगा. यूरोप से जब पूरे ज्यूज कम्युनिटी को निकाला गया हिटलर के बाद और ज्यूज कम्युनिटी स्टार्टेड सेटलिंग यूएसए अमेरिका में, अमेरिका के पॉपुलेशन के वो लगभग 2 से 3% ही थे. लेकिन उन लोगों ने सोचा और उनकी जहनियत ये थी कि हमारे को अमेरिकन सोसाइटी को कंट्रोल करना है, हमारे को अमेरिकन सोसाइटी पर राज करना है. इन डेमोक्रेटिक सेटअप 2 से 3% लोग क्या कर सकते हैं. ज्यूज लोगों के अंदर बहुत कुछ समझ थी. एक तो सबसे पहले उनके अंदर यूनिटी बहुत थी और लीडरशिप जो कह रहे हैं वो मान लेने का. अपने यहाँ तो एक्टिव नहीं है कोई भी लीडरशिप में अंदर और इत्तेफाक मतलब झगड़े चलते हैं. ज्यूज लोगों ने 2 चीजें की. उन्होंने बैंक्स में इन्वेस्टमेंट करा जिससे आज अमेरिका की सब मेजर बैंक्स पे उनका कंट्रोल आ गया. और दूसरा चीज सबसे बड़ा उन्होंने करा कि मीडिया को कंट्रोल कर लिया. टोटल मीडिया अमेरिका उन्होंने कंट्रोल में कर लिया. आज अमेरिका का मीडिया टोटली ज्यूज कंट्रोल में है और इतना सख्त कंट्रोल में कि उनके खिलाफ कोई आवाज को उठने नहीं देते. तो ये मीडिया की अहमियत है जो गुजरात टुडे भी आज इस तरह है, एक कौम की आवाज को पहुंचाने का काम कर रहा है. वरना अपने भी मीडिया नहीं होने की वजह से बहुत बड़ी मोहताजगी का शिकार होना पड़ता था. आज मीडिया के जरिए ही अपनी बातें दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और वो बातें सामने रिस्पॉन्स में भी की जाती है. जो गलत फहमियां इस्लाम और मुसलमानों के बारे में की जाती है उसके अंदर वो गलत फहमियां दूर करने का काम बहुत अच्छी तरह गुजरात टुडे कर रहा है और कौम को डायरेक्शन देने का भी काम कर रहा है जो भी आज के जमाने में बहुत जरूरी है. सबसे बड़ी बात यह है कि कौम के अंदर यूनिटी नहीं है. आज अगर आप जाओ गैर कौम वालों के पास तो 10 आदमी को मिलो, भाई किसको वोट देने का है तो बोले कमल कमल कमल. 10 आदमी का नाम है और अपने यहाँ एक को जाएंगे बटन को देने का है, इसको देने का है. वो 10 का अलग अलग जवाब है. तो ये यूनिटी नहीं है
तो कुछ भी नहीं रहता है कॉम के अंदर, और वो यूनिटी लाने के लिए गुजरात टुडे का प्रयास करना पड़ेगा कि जब जाके कॉम का जो थोड़ा बहुत भी पावर है वो पावर का पूरी वर्ल्ड को एहसास हो। अभी यूपी में इतनी बड़ी मुस्लिम कम्युनिटी है, लेकिन क्या हाल है, ऑल वोट्स गेट डिवाइडेड। सो वहां पर भी एक ऐसी कम्युनिटी की जरूरत थी जो गुजरात टुडे यहाँ कर रही है। और अपने यहाँ भी जरूरी है कि एक मत हो जाए, जिसको गुजराती में बोलते हैं एक मत हो जाए, तो वो एक मत की जरूरी में अपने गुजरात टुडे बहुत अच्छा काम कर रही है, जिससे आगे जाके कौम को बड़ा फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।